Good morning, dear student. Today our topic for class 7, lesson number 4, heat. In this chapter, we will learn about how an object is hot or cold. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड लगता कैसे है। ये तो हम सभी जानते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता है, कोई कोल्ड होता है, बट वो होता क्यों है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म। अब आपने देखा होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम वुलन के क्लोथ पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. अब जैसे कि अगर हम सर्दियों में घर के अंदर होते हैं तो हमको बहुत ठंड लगती है, बट जैसे ही हम धूप लेने के लिए बाहर आते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है। यू फील वार्म, हम गर्माहट महसूस करते हैं। इन समर यू फील द हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और जबकि जो गर्मियाँ होती हैं उनमें हमें घर के अंदर भी बहुत हॉट लगता है। हाउ डू वी फाइंड आउट द हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सच में हॉट है। रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज टेम्परेचर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और जो टेम्परेचर है हम उसको एक डिवाइस के द्वारा मेज़र कर सकते हैं और उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मामीटर। नेक्स्ट है मतलब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। जो थर्मामीटर को तो हम जानते हैं, लेकिन थर्मामीटर होते कितने टाइप के हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर और सेकंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। दिस थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। मतलब इसमें एक लंबी सी ग्लास की ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक सिरे पे एक बल्ब लगा होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, और उसमें मरकरी रहती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और जब हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो जो मरकरी है वो उस पॉइंट पे आ जाती है जो जितना हमारा टेम्परेचर होता है, और हमें एक शाइनिंग थ्रेड बाहर की साइड दिखने लगता है। क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को मेजर करता है 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली फ्रॉम 10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसकी रेंज लगभग 10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और इसको हम बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए भी, मेज़र करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, की हीट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा कैसे रही है, कोई ऑब्जेक्ट हॉट हो कैसे रहा है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप ऑन अ फ्लेम। आपने देखा हो कि जो हम फ्राइंग पैन को गैस के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म होने लगता है। इट इज़ बिकॉज दैट द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंशिल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसमें जो हीट पास हो रही है, किससे? गैस से जो हीट है वो बर्तन पे लग रही है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन। और जब हम पैन को हटाते हैं आग पे से तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है पैन के सराउंडिंग पे। इन बोथ केसेस हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर ऑब्जेक्ट। इन दोनों ही केसेस में होता है कि जो हीट है वो उसका ट्रांसफ़र होता है हॉटर से कूलर ऑब्जेक्ट की ओर। द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हॉटर से कोल्डर की ओर, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को ईजिली ट्रांसफ़र होने देते हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और उसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम और कॉपर।
द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने आप में हीट को नहीं जाने देते हैं इजीली, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर के एग्जांपल हैं वाटर और एयर। इन सॉलिड जनरली द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, जो सॉलिड है उसमें हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा होता है। इन लिक्विड एंड गैस द हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, और जो लिक्विड और गैसेज हैं उनमें हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा होता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशन ही ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें हमें किसी भी मीडियम की कोई नीड नहीं होती है। ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ गेट एनर्जी बाय द सन फ्रॉम रेडिएशन, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और अदर ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पे, वो जो सन से हम डायरेक्टली हीट लेते हैं वो रेडिएशंस के द्वारा लेते हैं, क्योंकि जो सन है उस मतलब जो रेडिएशन है उनको हीट के ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हीट का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या फिर सराउंडिंग्स में होता है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू।